बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इशफाक सागर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियासी मुनाजरा। इमरान खान की ऑडियोज़ लीक हो रही हैं और पीटीआई वाले मान नहीं रहे। पीटीआई वाले कहते हैं ये फेक हैं, बनाई जा रही हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं मानते। सब कुछ सामने आने के बाद भी नहीं मानते। एक और सबूत रखने वाला हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। इमरान खान मुसलमान नहीं है। कौन है? चलिए एक और सबूत लीजिए। पहले इन लोगों ने जो किया पिछली हुकूमत में, वो भी सब आपके सामने। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए। बहरहाल पीटीआई के एक साबका जो वज़ीर हैं असद उमर, वो उनकी वीडियो देख लीजिए। उनकी ज़बान से वो कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि हम कादियानियों को सीटें देंगे, उनको टिकटें देंगे। क्या क्या जो माइनॉरिटी डिपेंड करता है इफ द बेस्ट कैंडिडेट इज अवेलेबल, बट अगर माइनॉरिटी सीट के ऊपर अच्छा कैंडिडेट एक अहमदी है तो उसको एज अ माइनॉरिटी कैंडिडेट टिकट देने में कोई हर्ज और क्या अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रही। इससे पहले भी मैं बहुत सारे सबूत दे चुका हूँ। गूगल के ऊपर इनकी जो इसका शजरा नसब था इमरान खान का कादियानियों के साथ जो मिलता है। इमरान खान ने मैसेज टीवी के ऊपर बैठकर जो तंज़ो इतराज़ किया था अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर, वो सब कुछ हकीम सईद डॉक्टर इसरार अहमद के जो पेशन गोइयाँ हैं, वो सब कुछ सच है। अब ये असद उमर कह रहे हैं जी कादियानियों को जो है ना हम इलेक्शन में अपने जो सीटें देंगे। क्यों भाई? अब कोई बात बाकी रहती है, लेकिन पीटीआई वाले नहीं मानते। इमरान खान की बेहुदा कालें लीक हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं नहीं जी इमरान खान नेक है। अब वो तारक जमील जो कहा करता था इमरान खान भी बड़ा नेक है, गोगी पिंकी ये दोनों बड़ी नेक हैं, तो अब वो तारक जमील पता नहीं कहाँ है। अगर सामने आए तो बयान दें, बताएं हमें कि अब भी ये नेक हैं कि नहीं। लेकिन जो असद उमर ने ये जो कहा कि वो कादियानियों को टिकटें देंगे, इसके ऊपर पीटीआई वाले जो मेरे भाई हैं क्या कहते हैं, कमेंट्स में आप लोग बताएं। बहरहाल मैं एक अरसा दराज से आपको बता रहा हूँ, हमारा हक बनता है। पाकिस्तान का मामला है, हमारे आने वाली नस्लों का मामला है। अगर पाकिस्तान छिन गया, अगर ये यहाँ कादियानियों का, यहूदियों का कब्ज़ा हो गया, तो फ़लस्तीन शाम के जो हालात हैं वो सब आप देख चुके हैं। बहरहाल कुफर जो है ना वो दौड़ दौड़ कर हमले करने के लिए आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सोए हुए हैं। हम उनको जगाने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हम जगा रहे हैं कि बच जाओ, ये शैतानी टोला है, ये दजाली एक मोहरे हैं, ये जो लोग पाकिस्तान के अंदर उनका रास्ता साफ कर रहे हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए इमरान खान ने 3.5 साल में 24,000 अरब रुपये कर्ज लिया और हड़प कर गया। फॉरेन फंडिंग के थ्रू पैसे लिए, यानी पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपनी ज़बान से कहता है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो। ये सुन लीजिए, असद उमर की बातें भी मैं आपको सुनवाऊंगा उसकी वीडियो में, क्योंकि पीटीआई वाले मानते तो है नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी हमने अपनी कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इनको समझ अता फरमाए, ये पाकिस्तान बस जाए। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इसराइल है, ये इसराइल की जमात है। इमरान खान के ससुराल और ननिहाल जो हैं वो सारे इसके हामी हैं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको बेवकूफ़ बनाया गया है और वो पीटीआई की हमायत किए जा रहे हैं। ये जो पीटीआई के जो सरगना लोग हैं, ये किसी के भी हमदर्द नहीं है। इनके नज़दीक पीटीआई के कारकुन क्या, उनके लीडरान क्या, उनकी हैसियत एक टिश्यू पेपर से भी कम है, इससे भी ज़्यादा नहीं है। वो किस तरह आपने देखा डॉक्टर आमिर लियाकत को, वो पीटीआई का एमएनए रहा, लेकिन किस तरह से शैतानी चाल चल के उसको मरवा दिया कि उसने बयानबाजी शुरू कर दी थी, उसने इंकशाफ करने शुरू कर दिए थे पीटीआई के खिलाफ, उसको इन्होंने मरवा दिया। चौधरी परवेज इलाही को देख लीजिए कि इसने कितना साथ दिया। पीटीआई की हुकूमत बनाई पंजाब में, उसका साथ दिया, और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अब ये भौंक रहे हैं। जनरल बाजवा का देख लीजिए क्या हाल हुआ कि उसने इनको हुकूमत दी, चलती चलाती हुकूमत, नवाज शरीफ को साइड पे लगाया और इनको हुकूमत दी। पूरे का पूरा इलेक्शन उठा के इसकी झोली में डाल दिया और इसको गोद में उठाकर फिर वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर बिठाया। अब ये लोग सुबह शाम समेत इनका लीडर इमरान खान, जनरल बाजवा साहब का क्या हाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किसी के भी खैर ख्वाह नहीं है। हाँ, अगर हैं तो अपने मगरबी आकाओं के, इमरान खान के जो ननिहाल हैं, जो उनके ससुराल हैं, ये सिर्फ उन्हीं के साथ मुखलिस हैं। ये पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए आए हैं।
اسد عمر نے صاف صاف یہ کہا کہ ہم قادیانیوں کو ٹکٹیں دیں گے۔ اب پی ٹی آئی والے بھائی کیا کہتے ہیں؟ کیا اب بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں؟ کیا اب بھی وہ بلے کے نشان پر مہر لگائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ رسول اللہ کی عزت و ناموس کے اوپر جو لوگ پہرا دیتے ہیں ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، تبھی آپ کو ہوش نہ آیا، اب قادیانیوں کو ٹکٹیں دو گے تم؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس فتنہ دجالیہ سے، عمرانیہ سے پاک کرے۔ اللہ حافظ۔